ये मैं तो जूता पहनता नहीं हूँ। मैं जूता पहनता तो ऐसे जूता निकाल कर उनके मुंह पे दनादन 50 जूता मारता। बाबर कौन था? एक चोर, एक नीच, एक लुटेरा, एक बलात्कारी। बाबरी कौन था? एक गे लौंडा था। तो हमको लगता है इस्लाम बलात्कारियों का संगठन है। इसका मतलब मोहम्मद साहब से विचार अब हट गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा मंदिरों का फायदा गवर्नमेंट लेती है। 5 लाख ऊपर मंदिर को सरकार ने एक्वायर करके रखा है। कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है क्या? तो जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो अपने बाप का औलाद नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू जो राष्ट्र है, ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अयोध्या के बाद विराट रामायण मंदिर क्या अगली बार बनारस और मथुरा होने वाली है? नहीं, तो डंके की चोट पे जैसे हमने राम मंदिर का निर्माण किया वैसे ही ज्ञानवापी को उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से वहाँ पर हम लोग कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या की धरती से चलकर महाराज जी जो है चंपारण की धरती पे आए हुए हैं। एक जगह राम जी विराजमान है और दूसरे दिन आज महादेव जी विराजमान हो रहे हैं, जिसकी प्रमुख साक्षी बन रहा है। कैसे है महाराज जी? पहले तो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी को साधुवाद है कि उनकी जो परिकल्पना रही है कि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण, और दुनिया का सबसे भव्य मंदिर के निर्माण में दुनिया का सबसे ऊंची भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना, भूतोन भविष्यति, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा ये चांदपंथी, वामपंथी, कामपंथी कि अपने घर में वापसी करो और सनातन का जो विशाल परंपरा है उसको अपनाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कुछ गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। बहुत जगह जो है अलग अलग जो है मतभेद पैदा किया जा रहा है, मुस्लिमों को बढ़ाया जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना के क्या होगा, अस्पताल तो बनाओ। तो जो यहाँ पर हॉस्पिटल बना रहे हैं उन्होंने 5000 के ऊपर बेडों के लिए कैंसर संस्थान बना के रखा है। आपको पता है कि नहीं? जी पता है। पता है ना? जी, हमें जानकारी है। तो जो ये कहते हैं वो कई लोग कई हॉस्पिटल बनाया है और कई मंदिर बनाया है, कई लोग का खाना खिलाता है। आपको पता है ना, जो लोग यहाँ ये मंदिर का निर्माण करें वो लोग डेली 20,000 लोगों को खाना खिलाते हैं अयोध्या में। जी, और अमवा माई मंदिर में आपको पता है ना? तो फिर ऐसे जूता निकालिए और जो ऐसे बोलता है उसके मुंह पे दे जूता दनादन। जी हाँ, उसके मुंह पर दे जूता दनादन मारिए। आज अयोध्या में मंदिर बना है तो आसपास के लोगों को पूछेगा कितना फायदा हुआ, कितना डेवलप। तो यहाँ इस जमीन को कौन पूछता था? आज आसपास की जमीन तुम खरीद के दिखा दो, मैं बोलना बंद कर दूंगा। ये मंदिर बनेगा, इस मंदिर से आसपास के लोगों का डेवलप होगा। आज सबसे ज़्यादा फायदा कुंभ ने दिया। कुंभ में सरकार ने लगाया 3800 करोड़ और कमाया 1 लाख करोड़। तो काहे कमाया? सारा पैसा तुम हमको वापस कर दो। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा मंदिरों का फायदा गवर्नमेंट लेती है। 5 लाख ऊपर मंदिर को सरकार ने एक्वायर करके रखा है। कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है क्या? अभी आपने देखा होगा कि एक बोर्ड है वहाँ जम्मू कश्मीर में, और एडमिशन हिंदू को होना था 50, हो गया 48 किसका? मुसलमानों का। किसी चर्च, किसी गिरजाघर से किसी वो स्कूल संचालित है क्या? तो कहने का मतलब है जो लोग बोलते हैं उनको ऐसे जूता निकालिए। मैं तो जूता पहनता नहीं हूँ। मैं जूता पहनता तो ऐसे जूता निकाल कर उनके मुंह पे दनादन 50 जूता मारता। पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बाबर कौन था? एक चोर, एक नीच, एक लुटेरा, एक बलात्कारी। बाबरी कौन था? एक गे लौंडा था। तो हमको लगता है इस्लाम बलात्कारियों का संगठन है। इसका मतलब मोहम्मद साहब से विचार अब हट गए हैं। अब बाबर और बलात्कारियों के नाम पे मस्जिद का नाम रखा जा रहा है। ये तो दुर्भाग्य। सेकुलर तो बात करते हैं हिंदू मुसलमान एकता की, तो इन लोगों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जो है उसी रोटी से गौ खाता है, जो लोग रोटी खाते हैं। नहीं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो वो चले जाएं 58 कंट्री इस्लामिकों के। जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू कहाँ चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान? होना चाहिए ना। आज भारत में हर कौम, पंथ, संप्रदाय के मंदिर क्यों हैं? संत क्यों हैं? महापुरुष क्यों हैं? होना चाहिए था ना।
तो जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो अपने बाप का औलाद नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू जो राष्ट्र है ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? तो भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म के आधार पे हमने बंटवारा किया क्या? भाई इस्लाम को मानने वाले ही ने तो किया ना, तो तभी फाइनल हो गया कि भारत हिंदू राष्ट्र। जिस प्रकार से मोदी जी भारत को लेकर चल रहा है, कुछ सालों में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो पाएगी? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मोदी जी को संतों के तरफ से कोट कोट आभार, कोट कोट धन्यवाद कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, महाकाल लोक का उद्घाटन, 4 धाम का उद्घाटन और पूरे दुनिया के कोने कोने में घूमकर वो सनातन का विकास और डेवलप कर रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। रामायण के बाद, अयोध्या के बाद विराट रामायण मंदिर, क्या अगली बारी बनारस और मथुरा होने वाली है? नहीं, तो डंके की चोट पे जैसे हमने राम मंदिर का निर्माण किया वैसे ही ज्ञानवापी को उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से वहाँ पर हम लोग कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। जी, निर्माण होने वाला है। हाँ, कोई नहीं। आज आपका थलिया में जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बना, इससे पहले अंकोर वाट का मंदिर था, अब ये भारत में बन रहा है, देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? लेकिन संदेश यही रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर, वहाँ आज एक भी हिंदू नहीं रह गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई हिंदू ना रह जाए। इसके नाते कट्टर बनो, खच्चर बनने की जरूरत नहीं है। जैसे पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ साथ लोगों की भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा और सत्संग और सनातन का विकास पे कार्य करते थे, उसी प्रकार से एक ही संदेश है यहाँ के लोगों को कि आप कट्टर बनिए, खच्चर नहीं, सनातन के साथ चलिए, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।